Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From the platform of our YouTube channel Nectar Vision at B, I welcome you all in the course of Biostatistics. This is lecture number 19 and it is the part 1 of our new topic and concept, that is sampling. Sampling is very important tool. It is not only used in the field of statistics, but it is implemented in various other fields as well. सैम्पलिंग हम अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं और सैम्पलिंग साइंटिफिक जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें भी यूज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ डेटा कलेक्शन। तो पहले हमें इसको एक्सप्लोर करना है कि सैम्पलिंग एमर्ज और ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। डेटा कलेक्शन मेथड्स हमारे पास डिफरेंट हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हो गई, सैम्पलिंग मेथडोलॉजी जो भी आप अडॉप्ट करें, आइदर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, या सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हों, या इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्टिंग द डाटा, आप कोई औजार का इस्तेमाल कर रहे हों डाटा की कलेक्शन के लिए। तो हमारे पास डेटा कलेक्शन के ये 3 बुनियादी जो हैं कलेक्शन मेथड्स हैं। इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन स्टैट्स में यही अमूमी तौर पे कंसिडर होते हैं। अब डेटा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के तरीकाकार डिफरेंट हैं, सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन के मेथड्स डिफरेंट हैं। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में बुनियादी फर्क क्या है? लेट्स स्टार्ट। Data have been originally collected, have not undergone any sort of statistical treatment is called primary data. यानी first time collected data जो भी है वो आपके पास primary consider होगा। Statistical data are collected either by complete enumeration of the whole field called census, which is in many cases would be too costly and too time consuming as it requires large number of enumerators and supervisory staff. सेंसस मर्दमशुमारी को कहते हैं, एंड यू ऑल नो कि इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेस, दो इट इज़ 100% एक्यूरेट वन, बट इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। तो हमारे पास हमेशा डेटा कलेक्शन के लिए सेंसस रन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ड्रॉबैक्स जो बताए हैं, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, कॉस्टली भी है, और इसके अलावा एन्यूमरेटर्स की तादाद और सुपरवाइजरी स्टाफ की तादाद आपको बहुत अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। तो हमने उसका एक शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट किया हुआ है जिसको बोला जाता है पार्शियल एन्यूमरेशन एसोसिएटेड विद द सैंपल विच सेव मच टाइम एंड मनी। जैसे स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल दूंगी जो कि आपने कहीं ना कहीं शायद पहले सुनी भी हो, कि पूरी देख खा के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चावल गल गए हैं, नमक कम है, या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। ऑब्वियसली आप छोटा सा पोर्शन लेंगे और टेस्ट करेंगे, फिर उसको अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक मोल्ड कर लेंगे। इफ़ यू नीड सम मोर स्पाइसेस तो आप उसमें एडिशन कर लेंगे, और उसको पकने के लिए और टाइम रिक्वायर्ड होगा तो यू विल गिव एनफ टाइम। और इसी तरह से आप पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के पेशेंट की डिजीज़ को डायग्नोज नहीं करते। छोटा सा एक सैंपल लेंगे और उससे आप डिजीज़ का उसको टेस्ट करने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ डिजीज़ अ पेशेंट हैव, ठीक है। तो स्टैट्स में जो हमारे पास पार्शियल एनुमरेशन है, ये तो बहुत अच्छा और मुनासिब एक मेथड है। सैम्पलिंग का ही ये तरीका है जिससे ना सिर्फ टाइम और मनी की बचत होती है, बल्कि इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनुमरेटर्स की बचत होगी, हमें सुपरवाइजरी स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होगा, और आप कम वक्त में ज़्यादा एक्यूरेटली डिटर्मिनेशन कर सकते हैं जो भी अननोन फीचर्स थे, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी डाटा इसका ऑपोजिट होगा। सेकेंडरी डाटा में जो पब्लिश्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है जिस पे कोई भी स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल वर्क हो चुका है, वो आप पब्लिश कर चुके हैं, वो सेकेंडरी में आएगा। Secondary data that have undergone any sort of treatment by statistical method at least once, that is the data have been collected, classified, tabulated and presented in some form of certain purpose are called secondary data.
In order to draw the random sample from a finite population, the first thing that we need is the complete list of all the elements in our population. This list is technically known as frame. Obviously जब भी आपने किसी रैंडम सैम्पलिंग का काम स्टार्ट करना है और पर्टिकुलरली फाइनाइट पॉपुलेशन से, फाइनाइट मीन्स द यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन आर काउंटेबल, तो उसके लिए कंप्लीट लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हों, तो मैं तब तक क्लास में एंटर नहीं होंगी जब तक मुझे ये ना पता हो कि कंप्लीट लिस्ट क्या है स्टूडेंट्स की, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास वो एक क्लास में कन्वर्ट होगी। उससे पहले हम उसे क्लास नहीं कह सकते जब तक आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। सैम्पलिंग फ्रेम भी सबसे पहला आपके पास एक स्टेप है जिसके बाद ही आप सैम्पलिंग के फर्दर ऑन स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। A sampling frame is a complete list of all the elements in the population. जितने भी यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में उनकी कंप्लीट लिस्ट, जैसे कि एग्जांपल में भी यही बात लिखी गई है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ BScs स्टूडेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑन February 15, 2010। 2003 के फरवरी के रिकॉर्ड में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थी उसकी कंप्लीट लिस्ट वो सैम्पलिंग फ्रेम होगी। We will further explore more features and more topics of sampling in the upcoming lectures. Hope you follow my lectures. If you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box. We will answer it. Thank you, students. Allah Hafiz.